अब जब 65% का आरक्षण बिहार सरकार ने लागू किया कि हम अपनी जनता को देंगे इसकी सुविधा, जातीय गणना के मद्दे नजर, तो इसको संवैधानिक जो प्रावधान है उसको पूरी करने की जरूरत थी। और संविधान के प्रावधानों की कमी की वजह से सुप्रीम हाई कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया। और की जनता के करोड़ों रुपये को खर्च करके जातीय गणना का जो सर्वेक्षण हुआ, उस सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट आई, और बिहार की जनता अपने सदन के माध्यम से 65% आरक्षण की गारंटी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ तबजीत सिंह। बिहार में जाति आधारित जनगणना कराने के बाद जो आरक्षण का दायरा है उसे बढ़ाया गया था, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे लगाने से सीधे तौर पर मना कर दिया। इसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं भाकपा माले के विधायक दल के नेता हैं महबूब आलम। सर, कैसे देख रहे हैं जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया? सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे स्टे लगाने से खारिज कर दिया। देखिए, आरक्षण का दायरा जो बढ़ाया गया, तो बिहार में जो जातीय गणना हुई, इसके आधार पर जो बिहार की जनता की आर्थिक हालत की तस्वीर सामने आई, उस हिसाब से तकरीबन 34% जो जनता है गरीबी रेखा से भी बहुत नीचे है, और 94 लाख परिवार। तो ऐसी हालत में बिहार विधानसभा सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करके अपने जो बच्चों के लिए, उम्मीदवारों के लिए नौकरी में 65% का आरक्षण बहाल किया। अब जब 65% का आरक्षण बिहार सरकार ने लागू किया कि हम अपनी जनता को देंगे इसकी सुविधा, जातीय गणना के मद्दे नजर, तो इसको संवैधानिक जो प्रावधान है उसको पूरी करने की जरूरत थी। और संविधान के प्रावधानों की कमी की वजह से सुप्रीम हाई कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया। तो आपको मालूम है कि अगर संवैधानिक कमजोरी को शिनाख्त किया है हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट भी तो वही करेंगे। आप पर कोई रहम नहीं करने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का वैधानिक प्रावधान देखना है कि प्रावधान कानून में है कि नहीं। तो इसके लिए शिक्षा को 9वीं अनुसूची में डालने की जिम्मेदारी केंद्रीय सरकार की थी, और केंद्रीय सरकार को इस बात के लिए राजी करवाने की जिम्मेदारी हमारे मुख्यमंत्री की थी। तो आज देखते हैं 2005 से लेके अब तक जो मुख्यमंत्री की सरकार चल रही है, तो अब तक इन्होंने तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलना चाहिए। उसके बाद फिर जातीय गणना जो हुई, केंद्र सरकार को करने की जिम्मेदारी थी, क्योंकि जातीय आधार पर ही आरक्षण है। जो आरक्षण व्यवस्था मंडल कमीशन जो लागू हुआ, जातीय आधार पर हुआ, और जातियों का एग्जैक्ट हिसाब किताब सरकार के पास था नहीं। 1931 की गणना के तहत ही इनका उपयोग किया जाता था। ऐसी हालत में जब हम लोग गए थे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रधानमंत्री से मिलने, कि जातीय गणना जो है केंद्रीय स्तर पर हो, पूरे देश में हो, लेकिन उन्होंने इनकार किया। तो बिहार की जनता के करोड़ों रुपये को खर्च करके जातीय गणना का जो सर्वेक्षण हुआ, उस सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट आई, और बिहार की जनता अपने सदन के माध्यम से 65% आरक्षण की गारंटी की। तो इनको तो कोशिश करनी चाहिए थी कि 9वीं अनुसूची में डाला जाए, क्योंकि 9वीं अनुसूची में डालने से संवैधानिक प्रावधानों की दिक्कत खत्म हो जाती है। यानी कि सरकार अपनी पूरी बात नहीं सही से रख पाई, इसलिए कोर्ट ने इसे स्टे लगाया। सरकार खानापुरी कर रही है। इसी तरह से जुमलेबाजी के जरिए सरकार ने अब तक बिहार की जनता का वोट को लूट लिया है, और अब सरकार मुंह छुपा रही है। इधर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल नीति आयोग की जो बैठक थी, नीति आयोग की बैठक में नीतीश कुमार को खुद जाना चाहिए वहां, और सरकार से निवेदन करना चाहिए
कि भाई बिहार के विशेष राज्य का दर्जा के लिए आप पुनर्विचार कीजिए। साथ साथ हम जो चाहते हैं, चूंकि हमने गणना किया, हम जो चाहते हैं कि 65% आरक्षण हम अपनी जनता को देंगे, तो इसके लिए आप जो शिक्षा के नवी अनुसूची संविधान का जो उसमें डालिए इसको। और अगर वो नहीं डालते हैं तो ऐसी किस हालत में इनकी सरकार चल रही है, नीतीश कुमार की सरकार, जो कि बैसाखी भर भाजपा की जो सरकार, केंद्र की सरकार चल रही है, तो इनको क्या मिला? बिहार की जनता को तो ठग लिया गया। बिहार की जनता को जुमलेबाजी के जरिए आपने वोट को लूट लिया। और ये बिहार की जनता के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। ये साधारण बात नहीं है, विश्वासघात है। एक भी आपके आग्रह को नहीं माना गया। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी अब स्टे लगाने से मना कर दिया, तो बिहार सरकार को कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगा। जिस तरह से जो TRE-1, TRE-2, TRE-3 का जो रिजल्ट है, उसमें कहा गया था कि आरक्षण का जब फैसला आएंगे तो उसका रिजल्ट दिया जाएगा। तो इसमें तो बहुत काफी तो बिहार विरोधी सरकार है। भाजपा की जो केंद्रीय सरकार है वो बिहार विरोधी सरकार है। क्योंकि बिहार भाजपा के सांप्रदायिक फांसीवादी मंसूबे के खिलाफ एक लंबी लड़ाई इन्होंने शुरू की है, इसलिए बिहार की जनता के खिलाफ इनकी मानसिकता है। बिहार की जनता, बिहार की सरकार को क्या नुकसान हो रहा है? सरकार तो अपना लूटपाट कर रही है, जनता को नुकसान हो रही है। इसलिए नीतीश कुमार को होशियार हो जाना चाहिए कि जनता के पास अगर वो जाना चाहते हैं तो अविलंब इस अहम मुद्दे को संज्ञान में ले, नहीं तो विशाल जन क्रांति की शुरुआत होगी और नीतीश कुमार को जनता का मुकाबला करने में मुश्किल हो जाएगा और आने वाला दिन में गद्दी छोड़नी पड़ सकती है। क्या कुछ कर रहे थे भाकपा माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम, आपने सुना। इस तमाम खबर न्यूज़ पॉइंट के साथ। नमस्कार।